माता ने कहा बेटा जंगल में परमात्मा रहते हैं। अब तुम्हारा छोटा सा बालक उसको लग गया कि जंगल में ही जाना है और भगवान का तप करना है। ऐसा मन में विचार करके वह बालक कालिंदी नदी के तट पर, कालिंदी नदी जानते हैं, यमुना जी का नाम है कालिंदी, वहां पर जाने के लिए अग्रसर हुआ। माता रोक रही है लेकिन बालक मान नहीं रहा है, बार बार हट कर रहा है। माँ मैं फिर आऊंगा, आपकी सेवा करूंगा, पिता की सेवा करूंगा। माँ मुझे पिता की गोद में बैठना है। तुमने कहा है कि परम पिता परमात्मा जंगल में मिलेंगे, अब मैं जंगल में ही जाकर के तप करूंगा। आगे बढ़े कालिंदी नदी के तट पर के लिए, तभी नारायण भगवान ने सोचा यह छोटा सा बालक कैसे धूप सहन करेगा, कैसे प्यास सहन करेगा। नारायण तुरंत बीड़ा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए उस स्थान पर आए। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले ध्रुव जी ने कहा मैं परमात्मा की गोद में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी छोटी माँ ने मुझे पिता की गोद से हटा दिया है, इसलिए मैं परम पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। माता ने कहा, इस प्रकार ध्रुव जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं परम पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। नारद जी ने समझाया बेटा अभी तुम्हारा तप करने का, जप करने का समय नहीं है। अभी छोटे से बालक को तुम्हारा कर्तव्य क्या है? खेलना कूदना खाना पीना, यह तुम्हारा कर्तव्य है। मनुष्य के लिए ऐसा नहीं है। 4 पहर होते हैं और 4 पहर होते हुए मनुष्य का जीवन भी 4 विभाग में बटा हुआ है। बालयुग, फिर थोड़ा तरुण अवस्था, फिर विवाह आदि होने के बाद में हो जाता है वो जवान, और फिर हो जाता है वृद्ध। अब क्रियाएं भी बटी हुई हैं। बालक छोटा सा होता है, खेल कूद करता है, थोड़ा बड़ा हुआ स्कूल जाने लगता है, पढ़ाई लिखाई करने लगता है, फिर उसका विवाह आदि हो जाता है, माता पिता के काम बटाने लगता है। फिर जो वृद्ध हो जाता है तब भजन करता है। भगवान नारायण ने कहा वह भजन सात्विक नहीं है। नहीं रक्षते दुख प्रिय करने, सिर हलने लगा, शरीर में शक्ति नहीं रही, फिर महाराज तीरथ करोगे भजन करोगे वह काम नहीं आएगा। व्यास जी कहते हैं कि जो करना है जब तुम्हारे लिए ज्ञान आ जाए, बुद्धि आ जाए, उसी समय से हरि कीर्तन और भगवान में लग जाना चाहिए। यहाँ पर नारद जी के लिए समझाया, नारद जी ने समझाया बेटा अभी तुम्हारा खेलने कूदने का समय है, जब करने का तब करने का समय नहीं है। चलो घर चलो, तुम्हारी माँ वियोग सहन नहीं कर पा रही है। लेकिन महाराज यहाँ पर ध्रुव जी के लिए अटल प्रतिज्ञा हो गई कि जब तक मैं परमात्मा की गोद नहीं बैठूंगा तब तक वापस नहीं जाऊंगा। नारायण ने बहुत कहा नारद जी ने, लेकिन वह छोटा सा बालक आने को तैयार नहीं हुआ। बोले महाराज मैं जाऊंगा नहीं। ध्रुव जी ने कहा आपको उपाय बताइए कि मुझे नारायण किस प्रकार मिलेंगे। नारद जी भी समझ गए कि बड़ा तेज बालक है, यह मानने वाला नहीं। तो नारद जी ने कहा कि यमुना तट पर जाइए और जल वायु और फल खा करके
भगवान का तप करिए, आपको भगवान हरि के दर्शन हो जाएंगे। इतना शब्द नारद जी के मुंह से सुना, ध्रुव जी ने 3 परिक्रमा लगाए, उनके चरणों में प्रणाम किया और ध्रुव जी आगे बढ़ जाते हैं। कालिंदी में स्नान करते हैं, अपने शरीर की शुद्धि करते हैं और जाकर के आसन लगा करके जब तक करते हैं। 3 दिन तो महाराज जल पी करके बेर और फल आदि खा करके 3 दिन गुजारे। भगवान ने सोचा ऐसा नहीं, यह बालक प्राणांत हो बैठे, भगवान को सबकी फिक्र होती है। कोई कहता है कि मैं कर रहा हूं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, करता धरता परमात्मा है, वही सब करा रहा है। ये तो कलयुग रूपी जीवन बना हुआ है, कीट की तरह, पतंगे की तरह अपन अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हर आदमी अपने अपने कर्तव्य में लीन है। ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, ये कदापि आप सोचना नहीं मन में, क्योंकि करने वाला कोई और है, करने वाला और देने वाला कोई और है। देता है दिन में, देने वाला तो दिन और रात देता है। यहाँ पर